वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं आपको क्लास 9 का द डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड एक्सप्लेन कर रही थी। हमने चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो ये कुछ आंसर्स हैं, उसके पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following does not lead to spread of democracy। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। योर ऑप्शंस आर ए स्ट्रगल बाय द पीपल, बी इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज, सी एंड ऑफ कॉलोनिज्म, डी पीपल डिजायर फॉर फ्रीडम। द करेक्ट आंसर विल बी बी इन्वेजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is true about today's world? And your options are monarchy as a form of government has vanished, B the relationship between different countries has become more democratic than ever before, C in more and more countries rulers are being elected by the people, D there are no more military dictatorship in the world। Correct answer will be in more and more countries rulers are being elected by the people। ठीक है, ये इन सब का मीनिंग आप पूरे चैप्टर्स में ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, डेमोक्रेसी इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स दैट ब्लैंक। Option number A, the rich countries should have a greater say. B, countries should have a say according to their military power. C, countries should be treated with respect in proportion to their population. Or D, all countries in the world should be equally treated। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C, all the countries in the world should be treated equally। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे आपको कंट्रीज के नाम मिलेंगे और यहाँ पे उसका आंसर मैंने डायरेक्टली आंसर पुट किया है। तो चिले का करेक्ट आंसर होगा एंड ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। नेपाल का करेक्ट आंसर होगा किंग अग्रीड टू गिव अप हिज ऑल पावर्स। सी पोलैंड का करेक्ट आंसर होगा एंड ऑफ वन पार्टी रूल। एंड डी घाना का करेक्ट आंसर होगा फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। Okay, so question number 5 is what are the difficulties people face in the non-democratic country? Give answer drawing from the example given in this chapter। ठीक है, तो इसका एक बेटर आंसर क्या हो सकता है देखते हैं। Citizen of non-democratic countries face a lot of difficulties. These are as follows। Okay, they are not allowed to choose their leader। पहला पॉइंट ये है कि they are not allowed to choose their own leaders। ठीक है, they cannot form any political party or organization। वो अपनी political party या organization फॉर्म नहीं कर सकते। they cannot form any political party or organization। ठीक है, they do not enjoy the rights to freedom of speech and expressions। उनके पास ये भी राइट नहीं है कि वो अपने थॉट प्रोसेस को अपने स्पीच के थ्रू अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने चैप्टर में ही देखे थे, बताइए कौन कौन से। खैर मैं ही बता देती हूँ। द मिलिट्री कूप ऑफ 1973 इन चिले एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेसिव अनडेमोक्रेटिक रूल। तो ये कुछ थे एग्जाम्पल्स जो कि अनडेमोक्रेटिक रूल के थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच फ्रीडम आर यूजुअली टेकन अवे व्हेन अ डेमोक्रेसी इज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। ठीक है, जब मिलिट्री आ जाती है डेमोक्रेसी के ऊपर तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मिलिट्री करती है। ठीक है, ये बताया गया। When a democracy is overthrown by the military, freedom is curbed। freedom रहती ही नहीं है। And following incidents are witnessed। कुछ फॉलोइंग चीजें
देखने को मिलती है। एंड दे आर मिलिट्री डज व्हाटएवर दे विश टू डू, नो वन हैज अथॉरिटी टू क्वेश्चन देम। मिलिट्री जो चाहे वो कर सकती है, उनके ऊपर कोई किसी की अथॉरिटी नहीं रहती कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये पूछ सके, है ना, ये सारी बातें। बी, द मिलिट्री गवर्नमेंट टॉर्चर्स, harass, imprison and also kills the people। मिलिट्री गवर्नमेंट में अक्सर देखा गया है कि वो लोगों को टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं, और मेनी टाइम्स दे यूज्ड टू किल द पीपल, ठीक है, बट नो वन इज देयर टू क्वेश्चन देम, ठीक है। सी, पीपल आर बैंड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, ओपिनियंस एंड इवन हैविंग राइट टू वोट। उनके पास ये भी राइट नहीं होता कि वो अपने ओपिनियंस को शेयर कर सके और अपने व्यूज को शेयर कर सके, ठीक है, और इवन दो दे डू नॉट हैव राइट्स टू वोट आल्सो, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके आंसर्स। Question number 7. Which of the following positions can contribute the democracy at the global level? Give the answer for the idea in the each case. ठीक है। A. My country gives more money to the international institution. Therefore, I want to be treated with more respect and exercise more powers. ये आपको रीजन देना है कि ये जस्टिफाइड है कि नहीं। B. My country may be small or poor, but my voice must be heard with equal respect because these decisions will affect my country. क्या ये सही है? अगर सही है तो रीजन, और गलत है तो उसका रीजन। Wealthy nations will have a greater say in the international affairs. They cannot let their interests suffer just because they are outnumbered by the poor nations. ठीक है। And D. Big countries like India must have a greater say in the international organization. ये आपके लिए ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, और आपको इसमें आंसर को जस्टिफाई करना है। इफ यस तो गिव द रीजन, एंड इफ नो देन ऑल्सो गिव द रीजन। तो ये 7 और 8 आपके कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अपने आंसर्स को आप मुझे जरूर सेंड करिए, आई विल बी हैप्पी टू सी देम, ठीक है। और इस तरह से हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर दिया। इस टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन